हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एवन ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ इज़ अतीश कुमार पांडे। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीजनिंग की बात आज हम लोग करेंगे। तो रीजनिंग दोस्तों, तो ऐसा नहीं कोई एग्जाम, लगभग सारे एग्जाम्स में रीजनिंग के 20 या 25 क्वेश्चंस आते ही आते हैं दोस्तों। और बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको जो कि मतलब कि जो आर्ट साइड से हैं या उनको रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती दोस्तों। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक क्यों ना हम रिवीजन टाइप का, इनकेस अगर किसी भी फ्रेंड्स को हमारे नहीं आ पाती है, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी और इंग्लिश वो नहीं समझ पा रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम से अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, तो फिर उनको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने मिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है दोस्तों। मतलब कि कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में भी लिखे हैं, कुछ हिंदी में भी लिखे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग के कितने पार्ट होते हैं और कैसे, उसको सारा रिवीजन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। रीजनिंग सिलेबस में बात करें तो रीजनिंग जो सिलेबस है हमारा दो टाइप का होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल मतलब दोस्तों, एक जैसे वर्बल हमारा तीन टाइप के होते हैं, बेसिक, एनालिटिकल और लॉजिकल। तो बेसिक, अब वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल में हम तीन टॉपिक का स्टडी करते हैं, बेसिक, एनालिटिकल एंड लॉजिक। तो दोस्तों पहले हम बेसिक की बात करते हैं। तो बेसिक में अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, मिल्टन मैथ, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज। दोस्तों इसमें एनालिटिकल की बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वलिटीज़ एंड साइलोलिज्म एंड मशीन इनपुट, पुजल एंड डाटा सफिशिएंसी। दोस्तों अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट्स एंड असम्पशन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एंड स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा इसके कितने पार्ट होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में, डिसीजन एंड कंडीशन स्टेटमेंट जो सेकंड होता है हमारा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, थर्ड इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, और फिफ्थ इज स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो दोस्तों अगर नॉन वर्बल की बात करें तो वर्बल की बात हो गई। नॉन वर्बल में हमारा आ गया फिगर काउंटिंग, सीरीज आ गया, एनालॉजी आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, मिरर इमेज आ गया, पेपर कटिंग आ गया, और एम्बेडेड फिगर आ गया, और कंप्लीशन मेथड आ गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा रीजनिंग का सिलेबस। दोस्तों रीजनिंग में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में दोस्तों हम यहाँ पे जैसे लेफ़्ट टू राइट, एल आर का मतलब यहाँ पर होता है लेफ़्ट टू राइट मतलब प्लस, राइट टू लेफ़्ट ये भी प्लस। हमेशा पहली स्थिति लेते हैं, ऑलवेज कंसिडर फर्स्ट पोजीशन। हमेशा हम हर चीज़ का, किसी भी मान लो किसी भी अल्फ़ाबेटिकल में जाना हो तो हम लोग पहली पोजीशन लेते हैं। यल से यल माइनस होगा, आर से आर सिर्फ माइनस होगा। अब हम बात करते हैं कैसे। अगर हम देखते हैं सिर्फ एल में से, इन केस अगर मान लो मुझे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें करना है L16 R8, L16 में से अगर हमारा R8 और माइनस L22 ये हमें मान लो करना है दोस्तों, तो L16 है, L16 और 8। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी कि माइनस है, तो माइनस में से ये माइनस दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये रहा हमारा वो, तो इसमें देखिएगा सॉरी यहाँ पे 16 और 8 प्लस हो जा रहा है। पूछो कैसे प्लस हो जा रहा है। अब ये प्लस ऐसे हो जा रहा है कि जैसे अगर हम एक मिनट, जैसे यहाँ पर आपको 16 माइनस 8 24 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखें L प्लस यल और R, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारा फार्मूला क्या है, यल और R क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। यल और R क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। R से L मतलब R से L क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, ये भी प्लस हो जाता है, लेकिन अगर सेम है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये दोनों प्लस हो गए, अब प्लस हो गए तो L22 और ये प्लस एक माइनस, अब ये L L है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कर दिया तो 2 आ गया, और 2 हमारा क्या पोजीशन है, P। समझ आया नहीं आया दोस्तों। देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, ये हमें फार्मूला याद रखना है।
एक लेफ्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट माइनस। अगर डबल लेफ्ट है सेम है, अगर सेम है तो माइनस, अगर सेम नहीं है तो प्लस हो जाएंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें, आप बाएं से जब 25वें चलेंगे दोस्तों, बाएं से 25वें चलेंगे तो क्या होगा, अब बाएं से 25वें अक्षर के दाहिने से 8वां अक्षर कौन होगा। आप देखिए दोस्तों, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के दाहिने के 8वें अक्षर कौन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा दोस्तों कट गया है, यहाँ 22वें के लिखना चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए L25 L8 और अब से मान लो L25 अंग्रेजी वर्णमाला के 25वें अक्षर के बाएं से 22वें, ये बाएं से 22वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ 25वें से अक्षर के बाएं, अब यहाँ पर बाएं का मतलब लेफ्ट राइट, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। तो बाएं से मतलब लेफ्ट 25 हो गया, फिर बाएं L22 हो गया और दाहिने 8 हो गया। हमें पता है माइनस एक प्लस एक माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ L सेम है, हमारा ये फार्मूला ऊपर दिख रहा है। तो इससे क्या हो गया L3 हो गया और L3 R8। अब यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट में मैंने कहा था ऐड हो जाएगा, और डिफरेंट में जब ऐड हो गया तो L इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया K। तो दोस्तों ये आवाज़ समझ में आप लोग को आई। अब वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जाम्पल हमारा देखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 6वें अक्षर, दाहिने से 6वें अक्षर के बाएं से 19वें अक्षर के दाहिने का अब यहाँ पे बस जैसे जैसे लिखा है वैसे दोस्तों लिख लेना है। अब राइट 6 L9, क्योंकि राइट 6 L9 और यहाँ पे ऐसे में लिख लेना है दोस्तों। अब हम जब ऐसे लिख लेंगे दोस्तों तो हमारा RL डिफरेंट है, तो डिफरेंट में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है कि प्लस हो जाता है। तो मेरा प्लस हो गया, अब ये सेम आ गए तो माइनस हो गया। अब ये माइनस हो गया, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पर भी सेम आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे R सब सेम आ गया, तो क्या हो गया हमारा R जब सेम आ गया तो अब यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि अब एक चीज़ और, यहाँ पे जब तुम कहोगे सर ये तो प्लस होगा, जब प्लस होगा तो इसमें कितना आ जाएगा टोटल दोस्तों। यहाँ से ये लिखा हुआ है 27 घटा देंगे, क्योंकि हमारा 26 से ज़्यादा अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं होता, तो हमें 27 घटाना होगा। अब यहाँ पे एक नोट देख लो क्यों घटाना होगा। कह रहा पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इंड, जब हमारा मान लो लेफ्ट इंड जितना होगा, अब उसमें से 27 माइनस पोजीशन ऑफ राइट इंड। नहीं समझ में आया। कह रहे पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इंड, मतलब जो हमारी लेफ्ट इंड बाएं से अंत में जो पोजीशन होगी, ये अगर हमें निकालना होगा तो 27 में से पोजीशन फ्रॉम राइट जितना राइट होगा वो माइनस कर देंगे। समझ में आया। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 22वें अक्षर के दाहिने से 17वें और 18वें, तो ये इतना सिस्टम तो ध्यान नहीं रहेगा। अब यहाँ प्लस सेम है तो माइनस हो गया, यहाँ तक पूरा समझ में आया। अब यहाँ पे इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अब L5 और 15 है, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए यहाँ पे अगर हम L18 और L5, तो L18 और 5 कितना हो गया R23 हो जाएगा। R23 अब R23 को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27 में से माइनस कर देंगे L4D बचेगा कि नहीं बचेगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर का 16वां अक्षर कौन होगा, ये आपका वर्क है दोस्तों जो आप लोग को करना है। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लेटर पढ़ेंगे, लेटर सीरीज पढ़ेंगे, ग्रुपिंग अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, पोजीशन इंटरचेंज, मीनिंगफुल वर्ड एंड लेटर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ABCD MNOPQRST मतलब हमारा ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं अंग्रेजी यह मान लिया जाता है कि सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं, ये तो सबको पता है। इसमें Z की वैल्यू 0 मान ली जाए तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला लिखे के क्रम में हो सकता है। हेलो A to Z
जेड टू ओ, अगर यूजुअल कहेगा तो ऐसे, रिवर्स कहेगा तो जेड से ए की तरफ चल रहा है, फर्स्ट हाफ रिवर्स मतलब ए से एम तक, और दूसरा हाफ रिवर्स क्योंकि टोटल 26 होते हैं तो 13 तक होगा, तो एन टू जेड, एंड सेकेंड हाफ रिवर्स, अब इसका ये करते हैं, इसका ये हो जाएगा, बोथ हाफ रिवर्स, ये हो जाएगा, मिडिल टर्म, मिक्स सीरीज एंड वेरिएबल्स। इतने पॉइंट्स जो हैं हमें वहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेंगे। अब कह रहा है ए बी सी डी ए टू जेड, यहाँ पे यूजुअल ए से जेड की बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे यूजुअल की, जो बात करते हैं पहले हम बात करेंगे विजुअल की। यहाँ पे तो देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 16वें अक्षर के दाहिने 28वें अक्षर के 22वें अक्षर पर, तो हम लोग को ऊपर का रूल पता है दोस्तों, तो ऊपर का रूल पता है तो हमारा क्या ले सामने बाएं से 16वें, अब बाएं मतलब लेफ्ट 16, और राइट कह रहा है 8, राइट के 8 लिख दिया, और एल कह रहा है मुझे 22, तो एल 22 कर दिया दोस्तों। जब एल 22 कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, अब हमें पता है यल आर, आपको तो याद होगा ना यल आर, अब यहाँ पे एल आर डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो प्लस, प्लस है तो इसमें से प्लस है, तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 26 और 5 एल आर यहाँ भी प्लस हो गए, अब 26 5 31 हो गया, अब 31 में से, अब यहाँ पे दोस्तों 31 में से कितना 5 ही तो ज़्यादा बढ़ा, अब जब 5 ही बढ़ा तो लेफ्ट 5 का मतलब 26 से आगे लेफ्ट 5 बढ़ गया, अगर फिर आगे इधर ना एल 26, फिर उसके बाद एल से 26 का मतलब लेफ्ट 26 जेड तक पहुँचे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे राइट उससे, तो क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा L5, मतलब एक ई बचेगा, लेफ्ट 5 कितना हो जाएगा ई, L31 है, इसमें से माइनस कर देते हैं 26, तो कितना बचेगा ई ही तो बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि मान पोजीशन से 26 प्लस में आए तो 26 घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं, समझ आया, यदि वैल्यू नेगेटिव आए तो 26 में जोड़कर आंसर प्राप्त करते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखना है कि यदि पोजीशन ऑफ द वैल्यू, यदि मान पॉजिटिव आए तो 26 घटा के आंसर करते हैं, यदि वैल्यू नेगेटिव आए तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं, समझ आया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं के अक्षर के 9वां अक्षर कौन होगा। अब दोस्तों इसमें आपको बहुत कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। तो यहाँ पर L10 L5 L9 सेम हमें, क्योंकि सब बाएं बाएं दिया हो तो हमने लिख लिया। अब हमें पता है सेम होते हैं तो माइनस होता है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले माइनस होगा, अब यहाँ पर फिर L इतना ये सेम है तो फिर माइनस होगा, अब -4 आ गया, जब L -4 आ जाएगा तो हमने पढ़ा है ऊपर कहाँ से 26 से घटा देते हैं, तो 26 से मैंने दोस्तों घटा दिया, तो L इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 22। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, हमने यूजुअल बेसिस पर दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, अब हम लोग करते हैं रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर हमारा, रिवर्स मतलब उल्टा, तो उल्टा है तो दोस्तों जेड से लेके ए तक लिखेंगे, तो ए तक हमने लिख लिया है, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, राइट ए हो गया। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 11वें अक्षर के 7वां अक्षर के दाहिने के 16वां अक्षर कौन सा होगा। आप दोस्तों बात तो काम की कह रहा है, तो काम की बात तो कह रहा है, तो हमें तो रूल पता है, हमें तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, हमने RL लिख डाला, बिल्कुल लिख डाला मैंने। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ कह रहा है कि ट्रिक लगाना है, तो आपको रिवर्स पता है ना, तो लेफ्ट तो राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो राइट है इस लाइन में देखिए, इस लाइन में ऊपर। दोस्तों थोड़ा पतला करते हैं इसको। कहाँ जाए
हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ा मोटा था तो नहीं समझ में आता था। अब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो गया। अब एल आर है तो एल आर है माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है प्लस होता है क्यों, तो एल एल माइनस हो जाएगा, एल इक्वल्स टू बी फाइनल हो गया। सेम, अगर सेम होंगे तो माइनस, तो डिफरेंट होंगे तो प्लस। बिल्कुल कंडीशन गुड। ट्रिक लगाने के बाद कभी गिना नहीं जाता, शाबाश। मतलब कि काम कर देने के बाद फिर पछताने से कोई मतलब नहीं होता। वही हाल है कि ट्रिक लगाओ फिर काउंट करो तो आपका टाइम बहुत जाएगा दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जितने इसमें घुलते जाएंगे उतने कन्फ्यूज़न में आप पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपको थोड़ा सा माइंड में आया अरे डाउट है, गलत हो गया, फिर तो आपका टाइम तो जाना ही जाना है, क्योंकि रीजनिंग है ही यही चीज़। तो रिवर्स ऑर्डर को प्रॉब्लम में राइट को लेफ्ट, वो लेफ्ट को राइट बनाकर सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, याद रखना। नहीं तो अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को अंत उल्टे क्रम में रख दिया जाए, तो बाएं से 23वें, अब बाएं से 21वें, दाहिने से 17वें। पहले मैं ऐसे लिख लूँगा नॉर्मल, अब सारा मैं उल्टा कर दूंगा। उल्टा कर दिया तो माइनस हो गया, माइनस हो गया तो ये 2 आ गया, एल इक्वल्स 17 आ गया, इसमें दोनों को प्लस माइनस कर दिया 19। अब हमने कहा पढ़ा है कि 27 से माइनस करते हैं, तो 27 से इसको हम माइनस करेंगे 19 को, तो कितना आ जाएगा, एल इक्वल्स टू 8 आएगा। और एल इक्वल्स टू जब 8 आ गया दोस्तों तो फिर 8 नंबर पर क्या है, एच। अब अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को सेम इसमें भी है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख लिया जाए और दाहिने से 22वें अक्षर के दाहिने के, अब ये सेम मैंने लिख लिया, सारा रिवर्स कर दिया। सेम है तो माइनस हो गया, तो इतना आ गया, एल 66 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो इतना आ गया एल 16, सॉरी एल 12 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एल 6 एफ आ गया दोस्तों। तो ये पॉइंट समझ में आई। अगर अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो उल्टे क्रम में सेम वैसे इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर भी देखो एल माइनस यहाँ पर है, तो अब इसको माइनस कर देंगे दोस्तों, तो आर इक्वल्स टू 11, एल इक्वल्स टू हमारा 16 बच गया दोस्तों। तो ये हमारा रहा उल्टा क्रम। अब तीसरा दोस्तों हमने पॉइंट पढ़ा था कि हाफ रिवर मेथड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाफ रिवर्स मेथड। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हाफ रिवर्स मेथड में, यहाँ पे हाफ रिवर्स मेथड की बात करते हैं। तो हाफ रिवर्स आपको पता है एम से लेके ए तक, ए से लेके एम तक हमारा यूजुअल रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे सॉरी यूजुअल पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या हो गया, एन से लेके क्या होता है, जेड तक हमारा होता है राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अर्धांश मतलब हाफ अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाता है तथा बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने के 21वें अक्षर के न घटा के। तो जो चीज़ें दी हैं वो फटाफट लिख लो। बाएं से चौथे L4, दाहिने से 21वें ये, और बाएं से 16वें ये हो गया। अब LR डिफरेंट है, प्लस हो गया, और यहाँ पर L16 है तो सिर्फ सेम है तो माइनस हो गया। 14 दोनों में से घटा देंगे, L इक्वल्स टू 5 हो गया दोस्तों। तो ई हमारी वैल्यू आ गई। यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, वैल्यू 13 या 13 क्रम से आए तो एक बार उसे 24 घटाकर आंसर करते हैं। यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, ठीक, पहली चीज़ तो हमें पता है, वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो उसे 14 से घटाकर आंसर करते हैं, ठीक है। जब हमारा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 36 अक्षर होते हैं, हाफ मतलब हाफ में एम तक हमारे 13 अक्षर आ जाते हैं। अब 13 से अगर कोई ज़्यादा हो जाएगा तो रिवर्स काउंट मतलब कि हाफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाफ रिवर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हम उसमें से 14 में से घटा के तो आंसर प्राप्त करेंगे, क्योंकि n+1 होता है। तो जैसे वहाँ पे 26 + 1 27, तो यहाँ 14 में से माइनस करके ही हम आंसर फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें और अक्षर के दाहिने के 50वें अक्षर के 18वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं R10, R5, L18,
अब यहाँ पे देखो जैसा जैसा लिखा है फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश यहाँ पे दिया हुआ है। तो L इक्वल्स टू हमारा RL प्लस है, प्लस हो गया, तो R इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 24। अब हमें पता है 27 से घटाएंगे दोस्तों। तो 27 से जब घटाया तो हमारा कितना आ गया 4। अब 4 आ गया, तो हमें पता है कि 14 से घटाने पर आंसर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, फर्स्ट हाफ अगर प्रथम अर्धांश अक्षरों के उल्टे क्रम में, क्योंकि उल्टा क्रम पूछ रहा है तो माइनस हो जाएगा, अगर सीधा क्रम पूछता तो प्लस हो जाता, मतलब यहाँ पे अब माइनस हो गया, L इक्वल्स टू 10 आ गया दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें दाहिने पे अक्षर, अब यहाँ पे यूजुअल बेसिस दे रहा है दोस्तों। तो यूजुअल बेसिस दे रहा है तो पहले L प्लस R हमने प्लस कर लिया, तो यहाँ पे प्लस हो गया और L माइनस 17 हो गया। अब दोनों में से क्या हो गया, अब यहाँ पे इन दोनों में क्या हो गया, वर्णमाला में सेम वही कह रहा है प्रथम अर्धांश, तो अर्धांश के रिवर्स EMI भी बता रहा है, तो रिवर्स बता रहा है, तो इसमें से माइनस करके इतना हो जाएगा दोस्तों। अब सेकंड हाफ रिवर्स की बात करता है, तो यहाँ पे यदि ऑर्डर सेकंड हाफ रिवर्स का है तो वैल्यू 13 से ज़्यादा हो तो एक बार 40 से घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। अब भाई साहब 40 कैसे आ गया, आपने सोचा नहीं, अपने 14 या 26 को कितने हो गए, 40 तो हुई। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे इनकेस अगर आपको नहीं याद आता है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में के पूरे अक्षर आपको पता ही होंगे और आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो टेंशन की बात नहीं है, समझ आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं दोस्तों तो हमारे ख्याल से उतना अच्छा नहीं समझ में आता, बट अगर हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमारा लगभग 50 to 60% हमारा क्लियर हो जाता है। 3 या 4 बार पढ़ने पे दोस्तों फाइनल हो जाता है लगभग। फिर भी हम 100% नहीं सीख सकते, क्योंकि 100% सीखने का कोई वही नहीं है दोस्तों। हम कितना अभी अगर हमारा लिमिट सिलेबस है तो हाँ मैं सीख सकता हूँ, बट जब लिमिटेड सिलेबस है तो वी कैन नॉट डू इट कम्प्लीटली। सो अब हम इसमें सेकेंड हाफ रिवर्स की बात करें तो अगर ABCD यहाँ तक MZYA ये हो गया दोस्तों ABCD KLMN। अब यहाँ पे हम लोग ये तो मान लो यूजुअल बेसिस पर है, सेकेंड हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ रिवर्स, तो मतलब ये होता है NOP तक, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो जा रहा है, समझ आया। अगर कह रहा है यदि ऑर्डर, अगर कह रहा है यदि ऑर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, ऑर्डर कैसा हो, सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, वैल्यू 13 से ज़्यादा हो तो एक बार 40 से घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टा क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 6वें और दाहिने के 8वें, तो सेम जैसे हमें रूल पता है ऐसे लिख लेंगे। तो ऊपर दिया हुआ है कि हाफ रिवर्स का हो तो 40 से घटाया जाता है। तो अब यहाँ पे हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स का है, सेकंड रिवर्स तो अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश दिया हुआ है, तो अब इसको 40 से घटाया जाता है, तो L इक्वल्स टू कितना आ गया 18, और इसको 40 से माइनस करोगे तो L इक्वल्स टू 20 आ जाएगा, समझ आया। अब यहाँ पे कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में ये दाहिने से 8वां, सेम यहाँ पे वही एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पे हाफ रिवर्स तो दे नहीं रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे हाफ रिवर्स से कोई मतलब नहीं, यहाँ 27 से माइनस करेंगे। अगर मान लो दोनों हाफ रिवर्स हों दोस्तों, तो अगर दोनों हाफ रिवर्स हों दोस्तों तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों जब अगर हमारे हाफ रिवर्स हैं तो मान लीजिए ये हमारा M2A हो जाएगा, ये Z2A हो जाएगा। अब अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक ही हाफ रिवर्स हो, सेकंड हाफ रिवर्स हो या फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, तो इसमें हम बात करते हैं यदि ऑर्डर बोथ हाफ रिवर्स का हो तो वैल्यू 13 से कम हो तो एक बार 14 से घटा देकर आंसर करते हैं, और यही वैल्यू 14 से ज़्यादा हो तो एक बार 40 से घटाकर आंसर करते हैं। कह रहा है कि हाफ रिवर्स का है तो वैल्यू 13 से कम हो तो एक बार 14 से घटा देंगे, अगर 14 से अधिक है तो 40 से घटा देंगे, 14 से कम तो 14 से घटा देंगे, अगर 14 से अधिक है तो 40 से घटा देंगे, समझ आया जी हाँ। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो
अंग्रेजी वर्णमाला में ये दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं। अब अक्षर आप लोग बार बार सोचते होंगे अक्षर क्या है, वर्ड है वो यार, जस्ट कूल। जो भी इंग्लिश हिंदी मीडियम हो सारे लोग पढ़ सकते हो, वो इतनी बड़ी नहीं है। हिंदी में भी मतलब हमें हर चीज़ आना चाहिए, हम लोग हर तरीके से सक्षम हो, हर काम को करने में सक्षम हो, वही एक कंप्लीट पर्सन कहलाएगा दोस्तों। अगर हमारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है तभी एक कंप्लीट पर्सन कहलाओगे। तो वी हैव ट्राई टू मेक अ कंप्लीट पर्सन। वैसे फ़िलहाल बात तो यही होती है कि हम कंप्लीट पर्सन बन ना सकते, ये है वो है, बहुत लोग सोचते हैं। बट आई कैन से कि हम मेहनत भी ना करें तो मूर्खता तो मेरी ही है ना। तो मेहनत तो हमें करना है, बाकी हो या ना हो पहले अपना 100% तो दे दोस्तों। हम पहले ही हार क्यों माने, पहले ही हम क्यों माने कि रास्ता वो गड़बड़ है। इन केस अगर वो रास्ता सही निकली तो हम लाइफ भर पछताएंगे। तो दोस्तों चलते रहते हैं अपने कदम से कदम बढ़ा के। तो बी पेशेंस होके और एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके ही, क्योंकि हम लोग बिना पॉजिटिव रहे कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो फिर दोस्तों हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जब तुम खुद पे भरोसा नहीं कर पाए तो दुनिया पे क्या करोगे, दुनिया तो वैसे ही वैसे है। तो फिर पहले तो खुद पे भरोसा करने सीखो, फिर तो दुनिया को तुम मुट्ठी में एक दिन ले लोगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दोनों तरफ रिवर्स की बात कर रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लो हमारा जीरो से लेके, अगर इन केस हमारा जीरो से लेके क्या हो दोस्तों, जीरो से लेकर अगर 14 से अगर कम है दोस्तों तो हम 14 से माइनस कर देंगे, अगर 14 से ज़्यादा है तो हम 40 से माइनस कर देंगे। यही बात हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दाहिने से जैसा है फटाफट हम लिख लेते हैं, प्लस माइनस करते हैं, L=, अब यहाँ पे R=19। अब दोस्तों R=19 है। अब यहाँ पे पहले R= जब 19 आ गया दोस्तों तो 27 से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दाहिने से। अब R= जब R गएगा तो 27 से लेफ्ट होता तो कोई बात नहीं। अब R लेफ्ट लाने के लिए इसमें से 27 से माइनस करके राइट आ गया। अब लेफ्ट आ गया हमारा 14। अब जब लेफ्ट 14 आ गया दोस्तों तो इसमें से लेफ्ट 14 आ गया, तो इसमें से 14 है तो इसमें L 14 से कम है तो L=5 आ गया। तो यहाँ पे अब आप पूछ रहे होंगे 27 से क्यों घटाया गया, क्योंकि राइट मतलब राइट साइड तो जेड से वही कहा गया। अगर तुम इधर पीछे भी जा सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे इसलिए हम घटा रहे हैं ताकि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए और आपको आसानी हो, इसलिए हम 27 से माइनस कर रहे हैं। लेफ़्ट राइट आपको पता है, लेफ़्ट राइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो उसमें पूछने अगर नहीं हो सकते तो उसको थोड़ा सा वीडियो में बैक चाहिए और लेफ़्ट राइट आप देख लीजिए। अब यहाँ पे दाहिने से 95, दाहिने से 23 और बाएं से 59 अक्षर कौन होगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ दिया हुआ है, ये भी ऐसे। अब राइट है तो राइट 27 से माइनस होगा और ये हमारा एच आ गया। दोस्तों अब मिडिल टर्म की बात करते हैं। इसके अंतर्गत 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। जैसे इनके बीच कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों इसमें बहुत अच्छा हम आप लोग को बताएंगे कि कितने अक्षर होंगे, कैसे होगा। तो दिस इज़ लेफ्ट एंड दिस इज़ राइट। अब हम बात करते हैं ABCDEFGHMNOP, ये सारी जेड तक बात करते हैं दोस्तों। तो नोट पे हम देखते हैं, बाएं से दाएं 2 अक्षर के क्रम को जोड़ने पर यदि योग, बाएं से दाएं जैसे कह रहा बाएं से इतना दाएं से इतना, इन दोनों के क्रम को जोड़ने पर अगर जो योग है यदि योग 26, 27 और 28 आता है तो उसके बीच कोई संख्या नहीं होगी। अगर इनको हम जोड़ते हैं 26, 27, 28 आता है तो इनके बीच कोई संख्या नहीं होगी। अक्षर तभी होगा जब 26 से कम या 28 से अधिक हो। हमेशा 26 से कम होना चाहिए और 28 से अधिक होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें दाहिने से 6वें के बीच कितने अक्षर होंगे। अब यहाँ पे LR हमने लिख लिया। हमें पता है दोस्तों LR जो होता है, LR हमारा क्या होता है, डिफरेंट है, तो प्लस। अब 11 आ गया तो हमें पता है 11 आ गया तो अब 11 आ गया तो L=26, वैसे माइनस कर देंगे लेफ्ट से 11, तो
कौन सा आ गया 15वां। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर एवं दाहिने से 6वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? तो एल इक्वल टू 11, 26 में से माइनस कर देंगे तो इतना आ गया। समझ आया? तो दोस्तों अगर कह रहा है लेफ्ट टू राइट दोनों 26 से कम है तो उन्हें 26 से घटाकर रखा जाता है। दोस्तों कह रहा है कि अगर लेफ्ट टू राइट दोनों 26 से कम है तो उन्हें 26 से घटाकर रखा जाता है। यदि मान 28 से अधिक है तो लेफ्ट टू राइट 28 से घटा देते हैं। कह रहा है कि यदि लेफ्ट टू राइट दोनों 26 से कम है तो उन्हें 26 से घटाकर रखा जाता है। यदि मान 28 से अधिक है तो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट प्लस राइट 28 से घटा देते हैं। नहीं समझ आए? अगर लेफ्ट और राइट दोनों 26 से कम है तो उन्हें 26 से घटा दिया जाता है। यदि मान 28 से अधिक है तब लेफ्ट टू राइट में से 28 घटा देते हैं। ठीक, 28 से अधिक है, जैसे मान लिया 26 से कम है तो 26 में से घट जाएगा। जैसे मान लो 5 आया तो 26 से कम है, लेकिन अगर वही 30 आ गया तो 30 को में से 28 घटा देंगे। समझ आई बात? तो यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट राइट जैसे लिख लिया, एल इक्वल टू 34 आ गए। अब यहाँ पे माइनस कर दिया, 6 अक्षर आ गए, 6 अक्षर आ गए, क्योंकि यहाँ पे अब देखो 34 था, 34 में से 28 माइनस हो गया तो 6 आ गया दोस्तों। तो इतना बात समझ में आई दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं कि 34 में से यहाँ पे माइनस हो गया। तो इस प्रश्न मान में 28 से ज़्यादा है, इसलिए 28 से घटा दिए दोस्तों। ये 34 तो 28 से ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था 26 से कम होगा तो 26 में से उसको घटा देंगे। 28 से कोई नंबर ज़्यादा है तो उसमें से 28 को घटा देंगे। ठीक, तो यदि डायरेक्शन सेम वे में हो, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम वे हो। अब जैसे L18 L18 और यहाँ पे तो हमेशा क्या होगा, सेम में हो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें एवं दाएं से 16वें अक्षर में के बीच कितने अक्षर होंगे? तो L16 L18। अब ये फार्मूला होता है कि बिगर स्मॉलर माइनस 1। देखकर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दाएं बाएं बाएं, तो L18 माइनस 1 ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो ये फार्मूला हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों अब यहाँ पे है L इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 7। तो ये हमारे दोस्तों अक्षर हैं। अब अक्षर कौन सा होगा, सेकंड अक्षर कौन सा होगा, इसमें बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां एवं दाहिने से 24वें अक्षर के ठीक बीचों बीच दो कौन सा अक्षर होगा? तो यहाँ पे L17 माइनस R24। तो R24 की बात करें, अब यहाँ पे L17 लेफ्ट राइट है, तो दोनों हमारे दोस्तों हमें पता है कि जब यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैं आपको डिफरेंट हैं, डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। डिफरेंट है तो यहाँ पे जैसे अगर डिफरेंट है तो L17 और R24, L17 और R24, तो यहाँ पे L17 और R24 क्या है, तो यहाँ पे L17 में से तो L3 तो सेम है दोस्तों, तो सेम है, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब L इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 22 से डिवाइड करें, L10 इक्वल्स टू 10 हो गया। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज है। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर एवं दाहिने से 24वें अक्षर के ठीक बीच कौन होगा? तो सेम ऐसे लिख के पहले हम उसको माइनस कर लेंगे। आ गया मुझे 24, राइट 24, तो उसको पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 27 से माइनस कर देंगे। अब हमें पता आ गया, अब हमारा पता हो गया कि L कितना आ गया, L आ गया 17 और L इक्वल्स टू 3। अब इनके बीच सबसे पहले राइट को लेफ्ट में चेंज करके उसके बाद लेफ्ट से लेफ्ट को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद फिर 2 से भाग देते हैं। ये फार्मूला आपको लग जाएगा दोस्तों।
इसमें एल, यहाँ पे एल आर। अब यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे एल आर L5 टू R7, अब यहाँ पे इसमें माइनस कर देंगे L5 L2, अब यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि सेम है यहाँ पे, और ये फाइनल हमारे वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करना देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स सीरीज की, मिक्स श्रृंखला की, क्योंकि हम लोग मिक्स श्रृंखला के बाद दोस्तों अभी हम लोग का थोड़ा लंबा जाने वाला है। फिर वेरिएबल देखेंगे, फिर पेयर्स ऑफ लेटर्स देखेंगे, फिर हम लोग क्योंकि लंबा जाएगा टाइप डिकोडिंग, फिर कोडिंग डिकोडिंग हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं सीरीज। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो सीरीज की बात करें, इस प्रश्नावली के अंतर्गत मिश्रित श्रृंखला दी जाती है जिसमें अक्षर, अंक, संकेत तीनों मिले होते हैं। दी गई सीरीज के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे हमारा ये सीरीज दे दी जाती है दोस्तों। अब सीरीज में ऐसे हमारे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। अब बाएं से 12वें सदस्य के दाहिने के 8वें सदस्य के 16वें के कौन सा होगा, तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें रूल्स पते हैं सारे, तो मैंने सारे रूल्स लिख लिए। अब हमारा एल आर, अब यहाँ पर एल आर दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब एल आर क्या होगा, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो प्लस हो गया, L16 हो गया, एल इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 4। अब एल इक्वल्स टू 4 है तो एल इक्वल्स टू 4 हमारा यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए L4। अब L4 दोस्तों मिस्टेक नहीं दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड वाला दी ही नहीं, तो हमें मिस्टेक की क्या बात है L4। अब यहाँ पे L4 आ गया तो L4 आ गया, 4 पे क्या है T है, 4 पे क्या है दोस्तों, 4 पे हमारा T है, ये T हो गया। अब वेरिएबल की बात करते हैं। यहाँ पे अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आरंभ में 7वां अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर 8वें अक्षर को सही क्रम में लिख जाए, 5वें अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो फिर शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दाहिने अक्षर से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि वेरिएबल क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कन्फ्यूजन, पहले यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों, एक पॉइंट छूट गया क्योंकि हमने, यदि ठीक बीच वाले सदस्यों को स्थिर रखकर दोनों आधे भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो जेड तथा परसेंट के बीच कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है जेड स्थिर रखकर दोनों आधे अक्षर के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब इनको जोड़ के आधा अक्षर कहाँ 7 पर आ रहा है, इनको सारे को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो जेड जो है का परसेंटेज के बीच में, जेड और परसेंटेज के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो 5। यहाँ पे अब यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 से 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो अब यहाँ पे सबको हमने 5-5 क्रम में उल्टे क्रम में लिख दिया। तो इसमें कह रहा है FN, तो यहाँ पे कह रहा है O के 2 पड़ोसी अक्षर कौन से हैं, तो O के पड़ोसी अक्षर एक F है और एक यहाँ पे O का पड़ोसी अक्षर क्या है N। तो दोस्तों ये रहा हमारा, ये 7 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। तो हम दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले पार्ट में।
तो फिर मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको मैं पूरी रीजनिंग पूरा 1 to 1 एकदम बिट ट्रिक के साथ आपको पढ़ा के रहूँगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे, अगर हमारे साथ बने रहे, तो मैं आपको पूरी मतलब जो भी पढ़ाऊँगा दोस्तों एकदम उसमें निपुण कर दूँगा दोस्तों। भले मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, अगर मेरे साथ आप रह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आई होप कि ये वाला जो मैंने आपको पढ़ाया, इनके आप इसको रिवाइज कर लेना और फाइनली आपको समझ में आई होप आ जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और मेरी तरफ से ढेर सारी खुशियाँ, और भी बहुत कुछ जो भी मुँह पे आता मैं बोल देता हूँ, नो टेंशन।